अरीज एक अमीर और जाने माने परिवार का लड़का था, जिसकी जिंदगी में हर प्रकार की विलासिता थी। उसकी हवेली में सोने के झूमर, महंगी कारें, विदेशी यात्रा और हर सुविधा थी। लेकिन उसके अंदर एक खालीपन हमेशा मौजूद था। वो हर रोज अपनी आलीशान जिंदगी में बंद कर थक चुका था और उसे महसूस हुआ कि दौलत, शोहरत और सुख सुविधाएं उसके अंदर की तृष्णा को शांत नहीं कर सकती। इसलिए उसने एक दिन अचानक निर्णय लिया कि वो अपनी दुनिया से दूर, बिना किसी को बताए, कुछ समय के लिए एक आम आदमी की तरह रहना चाहता है। और इसी विचार के साथ उसने अपने महंगे कपड़े उतारे, साधारण सादे कपड़े पहने और शहर की एक सामान्य ट्रेन में चढ़ गया, जिसमें मजदूर, विद्यार्थी, महिलाएं, बच्चे और आम लोग बैठे थे। और अरिज ने खुद को उनके बीच सामान्य महसूस करने की कोशिश की, खिड़की से बाहर देखते हुए, लोगों की बातचीत सुनते हुए और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हुए। और जैसे जैसे ट्रेन स्टेशनों के बीच गुजर रही थी, वो अपनी बेचैनी और अकेलेपन को महसूस कर रहा था, अपने अंदर की दुनिया में उतर रहा था। और अचानक उसने अपने हाथ में कुछ सिक्के थाम लिए और दरवाजे के पास खड़ होकर एक छोटी सी नाटक में भीख मांगने का अभिनय करने का मन बनाया, ताकि वो जान सके कि गरीबों की जिंदगी कितनी कठिन होती है और लोगों के प्रति उनका व्यवहार कैसा होता है। तभी स्टेशन पर तैनात कुछ पुलिस वाले उसे देखते हैं और सोचते हैं कि ये कोई आम भीख मांगने वाला आदमी है, और तेजी से बढ़कर उसे दरवाजे के पास खड़ा कर देते हैं और धक्का देते हैं, जिससे अरीज असंतुलित होकर जमीन पर गिर पड़ता है। पुलिस वालों की कठोरता और ठंडे व्यवहार के बीच कुछ ने उसे डांटा और किसी ने हल्का थप्पड़ भी मारा। यात्री हैरानी से देखते रहे, लेकिन किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया और अरिज चुपचाप सब कुछ सहता रहा। उसी समय ट्रेन का टिकट चेक करने वाला रावफ, जो अनुभव और साधारण इंसानियत से भरा एक मध्यम उम्र का व्यक्ति था, मौके पर आया और उसने देखा कि पुलिस वाले अरिज को परेशान कर रहे हैं, और तुरंत महसूस किया कि यह मामला साधारण नहीं है। उसने पुलिस से कहा, साहब, शायद हम इसका टिकट चेक कर लें या थोड़ी बातचीत कर लें। और पुलिस वाले पहले थोड़े नाराज हुए, लेकिन रावफ की दृढ़ता ने उन्हें शांत किया और उन्होंने अरीज को अंदर बुला लिया। और तभी रावफ ने देखा कि अरीज कुछ अलग है। उसकी मुद्रा और चेहरा साधारण भीख मांगने वाले से मेल नहीं खाते। रावफ को याद आया कि ये वही व्यक्ति है जिसे उसने पहले किसी फाउंडेशन प्रोजेक्ट में देखा था, जहां गरीबों की मदद के लिए अरीज ने कार्य किया था। और उसने स्वयं देखा था कि अरीज एक दयालु और नेकदिल इंसान है। और रावफ ने धीरे से कहा, अरीज। अरीज ने सिर झुकाया, शर्मिंदगी और डर के मिश्रण के कारण। और रावफ ने तुरंत उसे एक साधारण सा कपड़ा और गर्म कमीज दी और कहा, ये पहन लीजिए, फिर स्टेशन पर हम आपकी मदद करेंगे। और रावफ ने अपने जान पहचान के लोगों से मदद ली। एक चाय वाले ने 2 कप चाय और हल्का नाश्ता दिया। एक स्थानीय डॉक्टर ने अरीज का हल्का चिकित्सा परीक्षण किया और उसे गर्म सूप दिया। और धीरे धीरे अरीज की हालत सुधरने लगी। उसने रावफ से अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे वो अपनी दौलत, शोहरत और सुख सुविधाओं से थक गया था, कैसे उसने खुद को खो दिया था और अपनी असली पहचान भूल बैठा था। और रावफ ने शांत होकर उसकी बातें सुनी, कभी बीच में प्रोत्साहित किया, कभी मदद की। और उसकी छोटी सी मदद ने अरीज के जीवन को बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई। कुछ दिनों बाद अरीज ने अपनी असली जिंदगी में लौटना तय किया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने ठाना कि वो अपने पैसे और संसाधनों का इस्तेमाल ऐसे लोगों की मदद के लिए करेगा जिन्हें केवल एक छोटी सी मदद की जरूरत होती है। वो गरीबों के लिए कपड़े, खाना, रोजगार का प्रशिक्षण और सबसे महत्वपूर्ण सम्मान सुनिश्चित करेगा। और उसने जाना कि असली अमीरी दिल में होती है। और रावफ ने उसे ये एहसास दिलाया कि इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। ट्रेन के दरवाजे पर धक्का खाने वाला वो लड़का अब वह इंसान बन चुका था जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी दरवाजे खोल सकता था। शहर में अरीज और रावफ की ये कहानी मिसाल बन गई
कि कैसे एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है, और कैसे सम्मान और इंसानियत दौलत और शोहरत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अरिज ने रावफ की मदद और सादगी को देखकर तय किया कि वो हमेशा ऐसे लोगों की मदद करेगा जो जरूरत में हों, चाहे वो अपने अमीर होने का फायदा उठाकर ही क्यों न करे। और उसने ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए महसूस किया कि जीवन की असली दौलत यही है कि किसी का जीवन बेहतर बनाना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना और किसी के दिल को सम्मान देना। और इस घटना ने अरीज को अंदर से बदल दिया, उसकी सोच, उसकी प्राथमिकताएं और उसकी जिंदगी के मूल्यों को बदल दिया। और अब वो इंसान बन चुका था जो दूसरों के लिए दरवाजे खोलता है, अपने दिल से मदद करता है और दूसरों की जिंदगी में भी सुधार लाने की कोशिश करता है। और इस तरह अरीज और रावफ की कहानी न केवल उनके शहर में बल्कि उन सभी के लिए एक मिसाल बन गई जो सोचते हैं कि दौलत और शोहरत से सब कुछ संभव है, क्योंकि इस कहानी ने यह दिखाया कि असली दौलत और असली शक्ति इंसानियत, दया और दूसरों की मदद करने की क्षमता में होती है। और अरिज ने सीखा कि जीवन में संतोष, खुशी और सच्ची अमीरी वही है जो दूसरों की भलाई और सम्मान में होती है। और रावफ की सरलता, उसकी मानवता और छोटी सी मदद ने पूरे जीवन का पाठ अरिज को सिखा दिया कि कभी भी किसी की मदद करने में संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे सामने वाला अमीर हो या गरीब। और इस तरह ये कहानी समाप्त होती है। लेकिन अरिज की यात्रा और उसके जीवन का परिवर्तन हमेशा के लिए एक प्रेरणा बन गया। ये साबित करता है कि इंसानियत, सम्मान और छोटी छोटी अच्छाइयां ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है।